Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to learn about linkage. Here we will understand about crossing over, recombination, recombinant frequency, genetic map, and how to calculate the genetic map in two test cross. So stay tuned with me. Let's understand linkage first. According to Alfred H. Student did an experiment on genetic mapping on the X chromosome in case of Drosophila. He said that gene on the same chromosome should be inherited together. अगर मैं बात कर रही हूँ पेरेंटल क्रोमोसोम की, तो जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी हर एक सेल में डिप्लॉयड, मतलब अगर मैं सोमेटिक सेल की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे डिप्लॉयड होंगी सारी जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स, स्पर्म एंड ओवा को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होंगी तो उसमें एक पेरेंटल क्रोमोसोम का मतलब एक फादर का होगा और एक मदर का होगा। तो वहाँ पे इसने बोला कि जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर सेम क्रोमोसोम है और उस पर कोई प्रेजेंट है जीन, तो वो इनहेरेंट होना चाहिए टुगेदर बिकॉज ईच जीन्स आर फिजिकली अटैच टू द सेम स्ट्रक्चर, दे शुड ट्रेवल एज ए यूनिट थ्रू म्यूसिस। उसने बोला कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं तो वो एक साथ ट्रांसफ़र होने चाहिए। मान लो गैमेट बन रहा है और गैमेट के केस में मान लो ओवा बन रहा है, अगर ये गर्ल हो और उसकी मैं सेल की बात कर रही हूँ यहाँ पे ऊगोनिया की, ऊगोनिया है तो वो म्यूसिस के थ्रू यहाँ पे सेल्स जो प्रोड्यूस करेगा फोर जो यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो हैप्लॉइड होंगी। तो जो ओवा आएगा या तो उसमें फादर का क्रोमोसोम होगा या मदर का क्रोमोसोम होगा, तो म्यूसिस के टाइम पे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी होगी जिसकी वजह से जीन ट्रांसफ़र भी होंगे। तो यहाँ पे एल्फ्रेड एच स्टूडेंट ने क्या बोला कि दो जीन अगर प्रेजेंट हैं एक ही क्रोमोसोम पे, अगर यहाँ पे जीन प्रेजेंट है तो वो एक साथ हमारे ओवा में ट्रांसफ़र होंगे और फिर आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होंगे। उसका कहने का मतलब ये था। तो ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ जीन लिंक्ड हो गए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है लिंकेज। रिकम्बिनेशन क्या होता है? रिकम्बिनेशन, री मतलब दोबारा कंबाइन हो रहा है। दोबारा कंबाइन होने के लिए किसी चीज़ को क्या होना पड़ेगा? सेपरेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेपरेशन होता है दो लिंक्ड जीन का एंड फॉर्मेशन होती है एक नए कम्बिनेशन की, जिसकी वजह से बहुत सारी वेरिएशन आती हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। बट ये जो रिकम्बिनेशन की प्रोसेस है वो फिजिकल इवेंट के थ्रू होती है। फिजिकल इवेंट मतलब क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे हम देख सकते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर का मतलब ये है कि एक फादर का क्रोमोसोम है एक मदर का क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम में एक ट्रेट के लिए, मान लो मैं हाइट की बात कर रही हूँ, ट्रेट क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, हाइट होगी, वेट हो गया, या फिर मैं बोलूँ आइरिस कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये डिफरेंट ट्रेट्स हैं। तो हाइट के लिए अगर यहाँ पे जीन है तो हाइट के लिए यहीं पे जीन होगा, मतलब लोकेशन जो होगी हाइट के अगेंस्ट जो जीन एक्ट कर रहा है उनकी लोकेशन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम होती है, इसीलिए उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और तो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग करते हैं प्रोफेज वन में। प्रोफेज वन मियोसिस डिवीजन जब होता है, रिडक्शनल डिवीजन जब होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में उसकी प्रोफेज स्टेज में यहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाते हैं। सबसे पहले वो क्रॉस फॉर्म करते हैं, उस क्रॉस को काइज़मा बोला जाता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन। और एक दूसरे के ऊपर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर्म्स आर क्रोमेटिड्स एंड सिस्टर, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम की हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर रही हैं। अब वो यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं और एक दूसरे में के साथ इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। अब जब वो यहाँ पे रिकम्बाइन होंगी तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट थे हमारे रेड क्रोमोसोम में वो कहाँ पे आ गए? ग्रीन में आ गई, और ग्रीन वाले कहाँ पे चले गए? रेड में चले गए। तो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मान लो यहाँ इस आर्म में जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है इसमें दो लिंक, बिल्कुल दो जीन जो है वो लिंक्ड हो, मतलब बहुत ही क्लोजली लाई कर रहे हो, तो वो एक साथ ट्रांसफ़र होंगे, इसको लिंकेज बोला जाता है। पर ये लिंकेज किसके थ्रू हो रहा है? रिकम्बिनेशन के थ्रू। और रिकम्बिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, काइज़मेटा फॉर्मेशन के थ्रू। होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड
प्यूनिट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया स्वीट पी में, जिसके बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि एक्चुअल में ही जीन जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। देखो, मान लो ये क्रोमोसोम है और दूसरे वाला हमारे पास रेड है, और यहाँ पे 2 जीन प्रेजेंट है, तो जब ये टूट के इस वाले में जाएगा तो क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट थे वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वो लिंक्ड रहे, ठीक है। बट अगर एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट हो और एक यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो ये तो ट्रांसफर हो रहा है रिकम्बिनेशन के थ्रू, बट ये तो यहीं पे रह रहा है, तो जो उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस है 2 जीन के बीच का, वो मैटर करता है रिकम्बिनेशन में। तो इन्होंने ये देखा कि कुछ जीन होते हैं वो लिंक्ड रहते हैं, अगर वो लिंक्ड रहते हैं तो वो हमारा रिकम्बिनेशन क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब वो रिकम्बाइन नहीं होंगे, बट अगर उनके डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो रिकम्बिनेशन क्रिएट करेंगे और वेरिएशन क्रिएट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में और अलग फिनोटाइप देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, तो 2 करेक्टर्स लिए, 2 करेक्टर्स क्या लिए, एक तो फ्लावर कलर लिया, दूसरा पोलन लेंथ ली, और उन्होंने देखा कि वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट नहीं हो रहे हैं। मेंडल क्या कहता है कि भाई, मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की, डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हम येलो एंड राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड सीड उन्होंने लिए थे पी में, पाइजम सेटिवम में, और उन्होंने ये देखा था कि जब वाई गेमेट में आ रहा है तो वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है या फिर वहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है। मतलब कि 2 ट्रेट अगर हम साथ में स्टडी कर रहे हैं, 2 ट्रेट क्या, एक तो सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, दूसरा क्या, रिंकल्ड या राउंड मतलब शेप। जब हम 2 करेक्टर साथ में स्टडी करें, 2 ट्रेट हैं और दोनों ट्रेट अलग अलग जीन के थ्रू यहाँ पे कोड की जा रही है, जैसे येलो किसके थ्रू किया जा रहा है, इन 2 एलील्स के थ्रू, और ग्रीन किसके थ्रू किया जा रहा है, स्मॉल वाई के थ्रू। ऐसे ही यहाँ पे रिंकल्ड जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है स्मॉल आर के थ्रू, और राउंड किया जा रहा है कैपिटल आर के थ्रू। तो इसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब गैमेट बनेंगे तो दोनों ट्रेड्स अपनी इंडिविजुअली ही सेग्रीगेट होंगी। तो ये इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बट जब जीन होते हैं लिंक्ड, जब जीन होते हैं लिंक्ड तो वो इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था बेटसन एंड पुनिट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखते हैं यहाँ पे रेड लॉन्ग पोलन लिए और वाइट शॉर्ट पोलन ग्रेन्स लिए। रेड हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है कैपिटल आर के थ्रू, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है दोनों एलील्स को, और लॉन्ग पोलन के भी हमारा क्या है, डोमिनेंट है, वो भी यहाँ पे कैपिटल आर के थ्रू, सॉरी एल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। वाइट जो यहाँ पे फ्लावर कलर आ रहा है वो रिसेसिव कलर है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एलील शो की गई हैं, एंड शॉर्ट पोलन भी रिसेसिव है, इसलिए स्मॉल लेटर का यूज़ किया गया है। फिर जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में आर आएगा, एल आएगा, 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आर एल के, दोनों कैपिटल है, डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पे स्मॉल और एंड स्मॉल एल। फिर F1 हाइब्रिड जब बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाके इसके साथ, मान लो भाई ये हमारा पोलन ग्रीन्स है और ये हमारा दूसरा प्लांट है, जो अगर ये दोनों ही हमारे क्या है, बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं, तो मान लो इसका एक ओव्यूल है, तो ये जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे ओव्यूल के साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोजेनी आएंगी वो सारी क्या आएंगी, हेट्रोजाइगोट आएंगी। और कॉम्बिनेशन क्या होगा जीनोटाइप का, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, ये जीनोटाइप आएगा। और फिनोटाइप क्या देंगी, सारी रेड एंड लॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है एंड कैपिटल एल जो है वो डोमिनेंट है, एंड आर किसको, यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे इनकोड कर रहा है रेड कलर को, एंड कैपिटल एल कर रहा है लॉन्ग पोलन को। इसीलिए हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे पूरा स्टिक बैठ रहा है, और हमारी जो प्रोजेनी है वो यहाँ पे रेड एंड लॉन्ग आ रही है। हेट्रोजाइगेट कंडीशन में डोमिनेंट एलील ही अपना एक्सप्रेशन शो कर पा रही है, रिसेसिव नहीं शो कर पा रही। फिर होता है म्यूसिस डिवीजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या बन गए, ऑफस्प्रिंग बन गया। फिर म्यूसिस डिवीजन होगा क्योंकि वो गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। जब एक पौधा बनता है एंथर के अंदर म्यूसिस डिवीजन होता है, तभी जाके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो प्रोफेज 1 जब आएगी
तो वहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अलाइन करेंगे मेटाफेज प्लेट पे, और वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। तो कुछ में तो क्रॉसिंग ओवर होती नहीं है और कुछ में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक अगर इसकी बात करूँ तो कैपिटल आर है, कैपिटल एल है, और स्मॉल आर है एंड स्मॉल एल है। सिमिलरली यहाँ पे है, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो कोई रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है और हमारे पेरेंटल ट्रेट आ रही है। पेरेंटल मतलब कि F1 का अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस करवाऊँ तो F1 प्रोजेनी ही आ रही है। बट इस केस में देखें तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर में मेरा आर जो है वो दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड पे ट्रांसफर हो गया है, और या बोलूँ तो मैं दूसरे पेरेंटल क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सॉरी यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड पे नहीं जाएगा, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाएगा। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल एल आ रहा है और स्मॉल आर एंड कैपिटल एल आ रहा है। तो ये सिस कम्बिनेशन है, ये यहाँ सॉरी ये यहाँ पे सिस कम्बिनेशन है और ये यहाँ पे ट्रांस कम्बिनेशन है। ट्रांस मतलब ये यहाँ पे रिकम्बिनेंट फॉर्म कर रहा है। अब जब ये प्रोजेनी आगे जाके हमारा रिप्रोडक्शन करेगी तो वेरिएशन क्रिएट करेगी। सिस एंड ट्रांस का मतलब ये होता है कि जब सिस की बात कर रहे होते हैं तो पेरेंटल कम्बिनेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। जैसे पेरेंट में यहाँ पे क्या था, एक क्रोमोसोम था जिसमें हमारी कैपिटल आर एंड कैपिटल एल दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट थी। तो इस क्रोमोसोम में भी डोमिनेंट है, इसमें दोनों ही रिसेसिव हैं। पेरेंटल टाइप कम्बिनेशन है दोनों ही क्रोमोसोम में, और यहाँ पे हमारा पेरेंटल टाइप कम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये ट्रांस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिकम्बिनेशन के थ्रू एक नया हमारा कम्बिनेशन क्रिएट हुआ है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल एल वाला। फिर नेक्स्ट एक क्रॉस करवाया गया जिसमें क्या किया उन्होंने, जो F1 प्रोजेनी में हमारे हेट्रोजाइगोट आए, हेट्रोजाइगोट कम्बिनेशन में क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, ये कम्बिनेशन था। तो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम में क्या होगा, एक क्रोमोसोम में होगा कैपिटल आर एंड कैपिटल एल एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल एल। तो ये हमारा हेट्रोजाइगोट था जो F1 प्रोजेनी के थ्रू आया था, उसका यहाँ पे क्रॉस करवाया गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब हम रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों क्रोमोसोम में हमारी सेम रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, इसलिए ये होमोजाइगस है। तो ये क्या देगा हमें, वाइट शॉर्ट पोलन ग्रेन देगा, पेरेंटल कम्बिनेशन है। और ये यहाँ पे हमें रेड एंड लॉन्ग पोलन देगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो जाएंगे और रिसेसिव के इफेक्ट को सुप्रेस कर देंगी। तो यहाँ पे 4 रिजल्ट आते हैं F2 प्रोजेनी में, 4 कम्बिनेशन निकल के आते हैं। एक कम्बिनेशन ये होता है हमारा कैपिटल आर कैपिटल एन एंड स्मॉल एल, जो कि हमारा हेट्रोजाइगोट है। फिर आता है हमारा स्मॉल आर एंड स्मॉल एल होमोजाइगस रिसेसिव। फिर यहाँ पे कम्बिनेशन आता है कैपिटल आर स्मॉल एल एंड स्मॉल एल, ये वाला कम्बिनेशन, एंड स्मॉल आर कैपिटल एन स्मॉल एल। तो यहाँ पे रेड लॉन्ग, वाइट शॉर्ट, रेड शॉर्ट एंड वाइट लॉन्ग आते हैं, और ये 450 प्रोजेनी आती है, 470, 92 एंड 38। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा पेरेंटल कम्बिनेशन है कि एक क्रोमोसोम हमारा डोमिनेंट कंसिस्ट कर रहा है और एक क्रोमोसोम हमारा रिसेसिव कंसिस्ट कर रहा है, दोनों पेरेंटल कम्बिनेशन है। बट यहाँ पे अगर हम देखें ये भी हमारा पेरेंटल है, क्योंकि दोनों में हमारे रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, कोई क्रॉसिंग ओवर, कोई रिकम्बिनेशन यहाँ इन दोनों में नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखते हैं तो ट्रांसफ़र हो गया है, एक कैपिटल आ रहा है, बाकी सारे स्मॉल हैं, मतलब कि ये रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन है। और यहाँ पे भी एक कैपिटल आ गया, बाकी सारे हमारे स्मॉल हैं, ये भी रिकम्बिनेंट है। तो 80 रिकम्बिनेंट और यहाँ पे प्रोजेनी आती है, 920 पेरेंटल आती हैं। तो टोटल हमारी प्रोजेनी कितनी हुई, 1000। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन हम कैसे निकालते हैं, रिकम्बिनेंट जितने भी प्रोजेनी आई हैं, तो यहाँ पे हमारी रिकम्बिनेंट प्रोजेनी है 80, उसको डिवाइड करते हैं 1000 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, जो कि यहाँ पे है 0.08%। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारा पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये प्रोजेनी आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमारा जो रेशो है वो कितना आना चाहिए था, 9:3:3:1, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हम यहाँ पे 2 करैक्टर स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे रेड एंड लॉन्ग, अगर मैं कम्बिनेशन देखूँ यहाँ पे रेड एंड लॉन्ग का, ये मेरा रेड एंड लॉन्ग है, ये भी रेड एंड लॉन्ग है, ये भी जो 4 हमारे रेड एंड लॉन्ग आते हैं, एंड वाइट
एंड मेरे शॉर्ट, वाइट एंड शॉर्ट भी मेरे 4 कम्बिनेशन आते हैं, रेड एंड शॉर्ट भी मेरे 4 कम्बिनेशन आते हैं, एंड वाइट एंड लॉन्ग भी मेरे 4 कम्बिनेशन आते हैं। तो 1:1:1:1 आता है। 1:1:1 तब आता है जब हमारा रिकम्बिनेशन 50% हो, 50% रिकम्बिनेंट आए हमारे, उस केस में हमारा 1:1:1 आता है, जो कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के अगेंस्ट है। क्योंकि मेंडल ने ये एक्सप्रेस किया था, ये एक्सप्लेन किया था एक्चुअली, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारा रेशो आता है 9:3:3:1, क्योंकि जो हमारी एलील है वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होती है। बट ये तो अपोजिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है। पर मेंडल के केस में वहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा था, जिंक और लिंक्ड नहीं थे, यहाँ पे जिन लिंक्ड है। टू टर्म्स आर हियर, कपलिंग हेट्रोजाइगोट एंड रिपल्सन हेट्रोजाइगोट। कपलिंग हेट्रोजाइगोट क्या होते हैं? जब लिंकेज होता है दो डोमिनेंट एलील का ऑफ 2 जीन इन 1 क्रोमोसोम, दो जीन का मतलब है 2 ट्रेट का, जैसे यहाँ पे रेड और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स का, तो दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं। और यहाँ पे 2 रिसेसिव एलील हैं, 2 जीन की, 2 जीन मतलब 2 जीन अलग अलग ट्रेट को जो कोड कर रहे हैं, एक यहाँ पे वाइट फ्लावर्स को एंड शॉर्ट पोलन को कर रहा है। तो 2 जीन जब रिसेसिवली एक क्रोमोसोम में हो या डोमिनेंटली दूसरे क्रोमोसोम में हो, तो वो कपलिंग हेट्रोजाइगोट होते हैं। रिपल्शन हेट्रोजाइगोट क्या होते हैं, और इसको हम सिस भी बोलते हैं। रिपल्शन हेट्रोजाइगोट होता है वेयर ईच होमोलोगस क्रोमोसोम हैज 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव एलील फ्रॉम द 2 जीन। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम ट्रांस कम्बिनेशन भी बोलते हैं और रिपल्शन हेट्रोजाइगोट भी बोलते हैं। Let's understand that crossing over as the physical basis, कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो फिजिकल बेस होता है रिकम्बिनेशन का। मतलब कि फिजिकली जब क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी वजह से रिकम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। ये हमारा शो कर रहा है प्रोफेज 1 को मियोसिस 1 में। वहाँ पे हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, फादर का मदर का, दोनों अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, मेटाफेज प्लेट पे लाई करते हैं, और वहाँ पे वो क्रॉस का सिंबल बनाते हैं, जिसको हम कियास मेटा बोलते हैं। और वहाँ पे वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट क्रिएट होता है, और वो क्रॉस ओवर के बाद रिकम्बाइन हो जाते हैं, टूट के अलग अलग जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है एक स्ट्रैंड क्रोमोसोम का दूसरे वाले क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से नए कम्बिनेशन बनते हैं। अब ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ये भी सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मियोसिस के बाद जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, तो उसमें हमारे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे हम कम्बिनेशन देखें तो ये नॉन रिकम्बिनेंट टाइप होगा जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये हमारा रिकम्बिनेंट टाइप, ये हमारा रिकम्बिनेंट, एंड दिस इज़ नॉन रिकम्बिनेंट टाइप। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रिकम्बिनेशन है वो फिजिकल एक्सचेंज है दो क्रोमोसोम के बीच में, जो किस फेज में हो रहा है? प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा है, और मियोसिस फर्स्ट के डिवीजन में हो रहा है। यहाँ पे 4 होमोलोगस क्रोमेटिड बात की है, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं। क्रोमेटिड का मतलब है ये सिंपल एक क्रोमेटिड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, 4 टेट्रोड बन जाता है 4 का। 2 ही क्रोमेटिड है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 यहाँ पे क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्रॉस की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको काइमेटा बोलते हैं, और यहाँ पे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, जून हो जाते हैं, और रिकम्बिनेंट टाइप यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। दे में दिस कुड ओक्योर एट 2 3 4 सेपरेट एक्सचेंज साइट। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 साइट पे रिकम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कम्बिनेशन आ रहे हैं, तो इसको डबल क्रॉस ओवर बोलेंगे। यहाँ पे 3 साइट के ऊपर हो रहा है, 3 अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसको ट्रिपल क्रॉस ओवर बोलेंगे। क्वाड्रुपल जब हमारा 4 अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रहा है, और एक क्रॉस ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड भी होता है। जैसे ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है, पर ये हमारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर सिमिलर एलील्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे भी डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी रिजल्ट सेम ही रहता है, ठीक है। डीएनए एंजाइम्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं कट डाउन करने में और ज्वाइन करने में। कट डाउन करने के लिए हेलिकेज, न्यूक्लियस एंजाइम बेसिकली यूज़ होंगे। न्यूक्लियस जैसे डीएनए को कट करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम यूज़ होते हैं, आरएनए डीएनए को कट करने के लिए। हेलिकेज इज आल्सो क्रिएट ए ब्रेक
इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ पे लाइगेज जो ज्वाइन करेगा कट करने के बाद स्ट्रैंड्स को, वो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होंगे। हैरिट क्रिंगटन ने और बारबारा मैकक्लिंटन ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने ये एविडेंस दिया कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसी की वजह से रिकम्बिनेशन क्रिएट होता है। रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट हमारे फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, होमोलोगस क्रोमोसोम को स्टडी किया था, क्रोमोसोम नंबर 9 को स्टडी किया मेज में, जो मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल था। क्रोमोसोम 9 जो था वो डिफरेंट था, उसको उसकी मोर्फोलॉजी अलग थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसके पास एक क्रोमोसोम में क्या था, टेल प्रेजेंट थी एंड आगे नो प्रेजेंट थी, तो वो मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्यूश किया जा सकता था। उनका गोल एक्चुअली क्या था, उनका गोल था ये डिटरमाइन करना वेदर फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम वर को रिलेटेड विद रिकम्बिनेशन, कि अगर ये फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है तो क्या ये रिकम्बिनेंट दे रहा है, क्या ये रिकम्बिनेशन अपने साथ कुछ जीन लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलर्ड और वैक्सी कर्नल टेक्सचर प्रेजेंट है क्रोमोसोम 9 में। सी जो है वो कोड कर रहा है कलर को, और WX जो है वो यहाँ पे वैक्सी कर्नल टेक्सचर को कर रहा है। ये स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 9। ये यहाँ पे जेनेटिक मार्कर का मतलब है कि जीन प्रेजेंट है जो हमारे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को कोड कर रही हैं। स्मॉल सी जो है वो कलरलेस है, और कैपिटल W एंड कैपिटल X यहाँ पे स्टार्ची कर्नल टेक्सचर दे रहा है जो कि स्ट्रक्चरली नॉर्मल है। Then they examined the recombinant progeny for evidence of exchange between the two different forms of chromosome 9, और उनके रिजल्ट क्या निकल के आते हैं कि जो कैपिटल C है, कैपिटल W है एंड स्मॉल x है, एंड स्मॉल C, स्मॉल W एंड स्मॉल x रिकम्बिनेंट आते हैं, जो एक क्रोमोसोम में ये कम्बिनेशन आता है, एक क्रोमोसोम में ये कम्बिनेशन आता है। तो हम देख सकते हैं पेरेंटल कम्बिनेशन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल है एंड स्मॉल x है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल C है और कैपिटल W है एंड स्मॉल और कैपिटल X है। तो ये पेरेंटल कम्बिनेशन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा, ये रिकम्बिनेंट टाइप आ रहे हैं। अदर एबनॉर्मल मार्कर हैड एविडेंटली बीन लॉस्ट। एबनॉर्मल मार्कर मतलब जो टेल और नोब वाला रीजन है वो नहीं आ रहा एक्सचेंज के थ्रू, जो हमारा प्रीवियस जनरेशन में था। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो रिकम्बिनेशन है वो फिजिकल एक्सचेंज की वजह से हो रही है, और वो पेयर्ड क्रोमोसोम के बीच में ही हो रहा है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही हो रही है, और उसकी वजह से रिकम्बिनेंट टाइप आ रहे हैं। पर फिजिकल एक्सचेंज के दौरान जो हमारा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पास ऑन नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सचेंज है वो केवल और केवल दो हमारे जीन्स के बीच में हो रहा है, और वो हमारा होमोलोगस क्रोमेटिड के बीच में ही होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो नोब जो है और टेल है वो अलग अलग क्रोमोसोम में आ जाती है, वो सेम क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है इस सारी स्लाइड्स के थ्रू, क्या कन्वे कर सकते हैं, जो भी आज हमने स्टडी किया उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो लिंकेज है दो जीन के बीच में वो डिटेक्ट किया जा सकता है कैसे, जब हमारी वेरिएशन आएंगी एक पॉपुलेशन में, और वो जो डिटेक्शन है दो जीन के बीच में कि वो दोनों लिंक्ड हैं, वो कैसे आया, वो कैसे पता चला, इन एविडेंस से पता चला कि वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, मेंडल के प्रिंसिपल को वो फॉलो नहीं करते हैं, वो हमें 1:1:1:1 देते हैं। अगर 50% रिकम्बिनेंट प्रोजेनी अगर कोई ट्रेट दे रही है तो वो हमारा 9:3:3:1 वाला कम्बिनेशन नहीं, मतलब हमें फिनोटाइप नहीं देगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट वो बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज, कितने हाईली लिंक्ड है दो जीन, हाईली लिंक्ड का मतलब है कितने क्लोजली दो जीन लाई कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी से। इन द एब्सेंस ऑफ लिंकेज, अगर लिंकेज नहीं है तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है रिकम्बिनेशन की, क्योंकि दो जीन दूर दूर लाई कर रहे हैं तो उनका अलग अलग क्रोमोसोम पे जाना कब पॉसिबल है, जब वो दूर दूर लाई कर रहे हैं, पर ये फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती।
रिकम्बिनेशन इज कोज्ड बाय फिजिकल एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब सेम लोकाई हो, जब सिमिलर एलील की जो सिमिलर ट्रेट को कोड कर रही हूँ। और दो होमोलोगस क्रोमोसोम किसके होंगे, एक फादर का एक मदर का, और वो प्रोफेज में ही एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे और डुप्लीकेट होंगे एक दूसरे के। At any one point along a chromosome, the process of exchange involve only two of the four chromatid. दो में से दो क्रोमेटिड के बीच में होती है, बट वो अलग अलग पॉइंट पे हो सकती है, 2 पॉइंट पे भी हो सकती है, 3 पॉइंट पे भी हो सकती है, 4 पे भी हो सकती है, ठीक है, बट वो अलग अलग पॉइंट पे होंगी और दो के बीच में ही होगी। लेट इन प्रोफेज 1 क्रॉस ओवर बिकम विजिबल एज क्याजमेटा। क्याजमेटा मतलब क्रॉस, हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू, कि भाई जहाँ पे भी क्रॉस लग रखा होता है, क्रोमोसोम ऐसे अलाइन कर रहे होते हैं, तो हम उसको काउंट करते हैं कि यहाँ पे दो, कई बार ऐसे क्रोमोसोम दिखते हैं हमें, ऐसा कम्बिनेशन, तो यहाँ पे 1 2 3 क्रॉस ओवर हो रहे हैं। कई बार हमें ऐसा दिखता है तो 2 क्रॉस ओवर हो रहे हैं, कई बार एक क्रॉस दिखता है तो यहाँ पे मतलब एक बार टेस्ट क्रॉस हो रहा है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। Hope you do like my video, and if you do like it, then please subscribe to my channel and thumbs up, and if you have any query, then write in the comment section given below, and please wait for my upcoming videos, and thank you so much for clicking on my video.